हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल फजांग इलेक्ट्रिकल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि इस समरसेबल क्रॉम्पटन कंपनी का जो है इसमें चांद लॉक रहता है। चांद लॉक के द्वारा ऊपर का होजिंग और नीचे का होजिंग दोनों फिटिंग हुआ रहता है और पूरा पंप भी इसी के ज़रिए से टंगा हुआ रहता है। तो चलिए इसे किस प्रकार से इस चांद लॉक वाले समरसेबल मोटर को हम लोग ऑल पार्ट्स को फिट कर सकेंगे, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद आप चैनल में बने रहें। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो में आपको। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये नया कॉइल वाइंडिंग हो चुका है। फिटिंग करने से पहले हमें एक एक करके सभी पार्ट्स को साफ़ करके और फिटिंग करना है। तो सबसे पहले हमें इस प्लेट को साफ़ करना है और इसको फिटिंग करना है। फिटिंग करने से पहले हमें करना है कि इसको एक पेपर गोल सा कटिंग कर लेना है। कटिंग करने की ज़रूरत इसलिए है कि हो सकता है बाई चांस कॉइल थोड़ा बड़ा बन जाए, तो जब एलेंकी बोल्ट आप लगाएंगे तो वो हो सकता है कॉइल में सट जाएगा। सटने से क्या होगा कि मोटर आपका जल सकता है, इसलिए आप एक सेफ्टी के लिए इस प्रकार से गोल पेपर आपको कटिंग कर लेना है। उसके बाद करना है कि इसमें लॉक लगाना है। ये देख सकते हैं, ये जो प्लेट है ये घाट से नीचे रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या लगेगा, लॉक लगेगा। लॉक लगेगा इसके बाद ही ये प्लेट उसमें फंसेगा, ये लॉक जाके इस घाट में फंसेगा। तो चलिए इससे किस प्रकार से आप फिट कर सकते हैं आपको हम दिखाते हैं। लॉक को बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं। शॉर्ट वीडियो में हमने लॉक को आसानी से लगाने का एक वीडियो अलग से बनाया है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इस लॉक को लगाने के लिए इस प्रकार से इस लॉक को इस घाट में फंसा लेना है एक हाथ से, और एक हाथ से टी रेंच या फिर किसी शाफ्ट की मदद से धीरे धीरे ठोकते जाना है। तो ये लॉक क्या होगा, नीचे जाके फंस जाएगा। बहुत ही आसानी से आप इस लॉक को लगा सकते हैं, ज़रा सा भी कोई दिक्कत नहीं होगा। बिना नोच प्लास के आप लगा सकते हैं इसको। इस प्रकार से लॉक को लगा देना है। उसके बाद प्लेट को घुमा के देखना है कि कॉइल में सट तो नहीं रहा। अगर नहीं सटेगा तो बहुत अच्छी बात है, और सटेगा तो थोड़ा सा प्लेट को आप ऊपर से ठोक दीजिएगा, तो कॉइल क्या होगा, हल्का हल्का दब जाएगा नीचे। तो चलिए अब इसके बाद हमें करना क्या है कि इस नीचे का होजिंग जो है 6203 बैरिंग का, उसको फिटिंग करना है। उसे फिटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें करना होगा कि इसे अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। साफ़ इसलिए करना है क्योंकि हमें इसे रेसिबोन लगाएंगे। रेसिबोन लगाएंगे तो फिर क्या होगा कि अच्छे तरीक़े से काम करेगा। तो हमें करना क्या है कि इसे लगाने से पहले एक 10 नंबर स्टड से नीचे वाला प्लेट में जहाँ पे एलेंकी टाइट होगा उसे फंसा लेना है, तभी जाके आप एलेंकी को लगा पाइएगा। नहीं तो क्या होगा कि आप इसे जब ठोक दीजिएगा, इस होजिंग को बैठा दीजिएगा, तो फिर जब आप एलेंकी लगाने का टाइम आएगा तो नहीं लगेगा, सेंटर नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि जो 10 नंबर का स्टार्ट होता है, 10 नंबर स्टार्ट से नीचे वाला प्लेट को फंसा लेना है। फंसा लेने के बाद स्टार्ट को ऊपर की तरफ खींचना है। ऊपर की तरफ जैसे आप खींचिएगा तो क्या होगा, जो नीचे का प्लेट था वो ऊपर सट जाएगा। सटने से क्या होगा, एलेंकी उसे पूरे अच्छे तरीक़े से पकड़ेगा और टाइट होगा। एलेंकी बोल्ट टाइट करने के बाद अब हमें करना है कि इस बफर होजिंग को भी टाइट करना है। तो इससे पहले हमें सबसे पहले इसमें रेसिबोन को अच्छे तरीक़े से लगा देना है, क्योंकि रेसिबोन अगर या किसी तरह का पेस्ट आप यूज़ नहीं कीजिएगा तो क्या होगा कि ऑयल लीकेज कर जाएगा। इसलिए ऑयल को लीकेज होने से बचाने के लिए हमें इसमें रेसिबोन की मात्रा को अच्छे तरीक़े से लगा देना है। उसके बाद ही इसी को टाइट करना है। इस प्रकार से लगाने के बाद इसे हाथ से पहले थोड़ा टाइट कर लेना है। उसके बाद फिर हथौड़ी की मदद से इसे अच्छे तरीक़े से टाइट करना है, या फिर किसी शाफ्ट की मदद से रखकर इसे ठोकिएगा तो टाइट हो जाएगा। बहुत ही आसानी से इसके पीछे वाला कैप को आप टाइट कर सकते हैं। इस प्रकार से टाइट करने के बाद हमें रोटर को लगाना है। रोटर को लगाने से पहले हमें चांद लॉक को लगाना है। तो चलिए सबसे पहले चांद लॉक को लगा लेते हैं।
फिर से हमें उसी प्रकार से जिस तरह से नीचे के होजिंग का जो चांद लोग था उसे लगाए थे, उसी प्रकार से इस लोग को भी हमें लगाना है। हाथ से फंसा लेना है घाट में। घाट में फंसाने के बाद टी-रेंच या फिर किसी सॉफ्ट या छोटे हथौड़ी की मदद से धीरे धीरे ठोकते जाना है। स्लिप करके ये नीचे चला जाएगा। उसके बाद हमें इस रोटर को धीरे से प्रेस करके नीचे डाल देना है और हथौड़ी की मदद से थोड़ा सा ऊपर से ठोक देना है। उसके बाद हमें नए सील लगाना। जब भी आप कॉयल वाइंडिंग करते हैं तो जनरली समर्सेबल मोटर है, पानी के घुस जाने के कारण कॉयल जल जाता है, इसलिए इस सील को आपको चेंज करना है। तो चेंज करने के बाद अब हमें इस होजिंग को ऊपर वाले 6203 बेरिंग का होजिंग को लगाना है। फिर से हमें उसी प्रकार से 10 नंबर स्टड का यूज करना है और नीचे का जो प्लेट है उसे फंसा लेना है ताकि हमें एलेंकी बोल्ट को लगाने में दिक्कत ना हो। इस प्रकार से फंसाने के बाद अब हमें करना है कि तीनों बोल्ट को आपको अच्छे तरीके से टाइट करना है, क्योंकि तीनों बोल्ट के सहारे से ही जो पंप है वो मोटर को पकड़े हुए रहता है। अगर आप एलेंकी बोल्ट को अच्छे तरीके से नहीं टाइट कीजिएगा तो ये मोटर खुलकर कंप्लीटली नीचे तक बोरिंग में गिर जाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि एलेंकी को आप यहाँ अच्छे तरीके से टाइट करेंगे, क्योंकि इसी के सहारे से ही पूरा जो पंप है मोटर को पकड़ के रखता है। अब हमें करना क्या है कि मीटर के द्वारा से चेक करना है कि कौन ब्लू, कौन येलो, कौन रेड वायर है। उसके बाद हमें इस केबल को लगाना है और इसे टाइट कर देना है। मल्टीमीटर की मदद से एक एक करके एक नोब को केबल में सटाना है, एक नोब को वायर में सटाना है। ब्लू ब्लू, येलो येलो, रेड रेड, बारी बारी से तीनों वायर को आपको चेक करना है, तभी जाके कनेक्शन सही से हो पाएगा। वहाँ भी आपको देख लेना है मोटर के जो केबल है उसमें भी ब्लू कौन है, येलो कौन है, रेड वायर कौन है। तीनों वायर को पहचानने के बाद निकाल देने के बाद अब आपको करना है कि इसको फिटिंग करना है। इसे एक फ़ायदा होगा यही कि क्या होगा, केबल भी आपका चेक हो जाएगा और मोटर का केबल सही तरीक़े से फिटिंग होगा। तो चलिए इसे हम फिट करते हैं किस प्रकार से। देख देख के हमको ब्लू येलो रेड को केबल में लगा देना है। मोटर के केबल और लीड केबल को, दोनों को केबल को अच्छे तरीके से लगा देने के बाद ऊपर से इसको लगा देना है और स्क्रू को टाइट कर देना है। टोटल पार्ट्स को फिटिंग करने के बाद अंतिम में हम लोग को चेक करना है इसके बॉडी करंट का, कि बॉडी करंट तो कॉयल नहीं हुआ है फिटिंग करने के दौरान। अच्छे तरीक़े से सभी पार्ट को जब फिट कर लेते हैं चेक करने के बाद अब हमें मोटर को भी चला के देख लेना है। इस वीडियो में हम लोग सीखे आज कि जो चांद लोग का जो समरसेबल मोटर आता है जिसमें चांद लोग रहता है उसके सभी पार्ट्स को कैसे फिट कर सकते हैं। देख चल लो।